रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कम्प्लेक्स एनालिसिस का थर्ड लेक्चर है हमारे पास। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने टेलर्स थ्योरम को डिस्कस किया था और लॉरेंट्स एक्सपेंशन को डिस्कस किया था। आज हम चैप्टर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन। तो बेसिकली हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं। Z0 इज़ अ ज़ीरो ऑफ ऑर्डर n if f of z0, f prime of z0 up to so on f n minus 1 at z0 equal to 0 and nth derivative at z0 is not equal to 0। तो ये आपके पास जो z0 होगा क्या कहलाएगा? ज़ीरो ऑफ ऑर्डर n कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम इस एग्जांपल को देखते हैं कि ये कैसे इसमें आपके पास z0 जो है ऑर्डर n का ज़ीरो है। तो अगर मैं इसका चेक करूं, इसके ज़ीरोज़ फाइंड करूं, तो इसमें अगर मैं सबसे पहले पुट कर दूं a, तो व्हाट इज़ a माइनस a इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मैं फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेता हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ z इज़ इक्वल टू, जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास डेरिवेटिव का क्या आ जाता है? 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा? z0 ज़ीरो है ऑर्डर n का, अगर उस n पर फंक्शन का जो nth डेरिवेटिव है वो 0 के इक्वल ना हो। तो इट मीन्स आप देखें इसमें जब आपने z को a से रिप्लेस किया तो आपके पास फंक्शन की a पर वैल्यू क्या आई? 0। आप इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आपके पास 1 आ जाता है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इट मीन्स ये आपके पास क्या होगा? z इज इक्वल टू a इज़ दी ज़ीरो ऑफ ऑर्डर 1। तो ये आपके पास ज़ीरो ऑफ ऑर्डर 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल की तरफ अगर हम जाएं, f ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस z एट z इज इक्वल टू 0 पर आपने इसका ऑर्डर चेक करना है, ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो आप सबसे पहले z को 0 से रिप्लेस करें, तो 1 माइनस कॉस 0, तो f ऑफ 0 आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस 0 1 होते हैं, 1 माइनस 1 0, तो ये आपके पास 0 आ गया। ठीक है, आप फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, f प्राइम एट z, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस z का डेरिवेटिव माइनस साइन z, तो इसका मतलब ये प्लस साइन z आ जाएगा। यहाँ पर भी आप z को 0 से जब रिप्लेस करते हैं तो ये आपके पास साइन 0 किसके इक्वल आ जाता है? 0 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, आप इसी का सेकंड डेरिवेटिव लें, f सेकंड प्राइम एट z इक्वल टू, ये आपके पास आ जाता है साइन z का डेरिवेटिव होता है कॉस z। जब आप इसमें पुट करेंगे 0 तो आपके पास ये क्या बनता है? f प्राइम डबल प्राइम एट 0 इज इक्वल टू कॉस 0 विच इज़ इक्वल टू 1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये हमने जब सेकंड डेरिवेटिव लिया आपके पास ये नॉन ज़ीरो आ रहा है ना, आपके पास 0 के इक्वल नहीं आ रहा। तो इट मीन्स ये आपके पास जो z इज इक्वल टू 0 है इज़ दी ज़ीरो ऑफ ऑर्डर 2 होगा फिर। ठीक है, फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। z0 इज़ अ ज़ीरो ऑफ ऑर्डर n इफ़ nth डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट z0 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम ये कहेंगे ये हमारे पास फंक्शन के क्या हैं? ज़ीरोज़ हैं। नेक्स्ट हम सिंगुलरिटीज़ की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स इसको हम सिंगुलर पॉइंट भी बोलते हैं। अ पॉइंट z इज़ इक्वल टू a इज़ कॉल्ड अ सिंगुलर पॉइंट और अ सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ z। अब ये कब होगा? ये z इज़ इक्वल टू a सिंगुलर पॉइंट कब कहलाएगा? इफ़ f ऑफ z cease टू बी एनालिटिक एट z इज़ इक्वल टू a। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ f ऑफ z cease टू बी, cease मीन्स के रुक जाना, कि अगर फंक्शन आपका इस पॉइंट पर एनालिटिक ना हो, इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो वो मेरे पास पॉइंट क्या कहलाएगा? सिंगुलर पॉइंट्स कहलाएगा। तो अब इसकी कुछ टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज इसकी मैं एग्जांपल भी साथ दे देता हूँ। मेरे पास फंक्शन है 1 ओवर z। अब देखें मेरे पास इसका जो सिंगुलर पॉइंट है ना, z इज़ इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि जब आप इसमें z इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये आपके पास अनडिफाइन हो जाता है, तो इस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। तो हेयर z इज़ इक्वल टू 0 इज़ दी सिंगुलर पॉइंट, या फिर इसको हम सिंगुलरिटीज़ भी बोलते हैं। इसकी टाइप्स की अगर हम बात करें तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है? अ पॉइंट z इज़ इक्वल टू a
is said to be an isolated singularity of the function f of z if f of z is analytic at each point in the neighborhood of z is equal to a except at z is equal to a। तो वेरी सिंपल है, इसमें आपके पास कोई भी फंक्शन है वो एक पॉइंट z इज इक्वल टू जो a है उसकी नेबरहुड पर, पूरी की पूरी नेबरहुड पर वो एनालिटिक हो, लेकिन उस पॉइंट पर एनालिटिक ना हो, तो उसको उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास क्या है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। ये इसके एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ, ये मेरे पास कोई भी डोमेन है, इसमें हमने ये पॉइंट ले लिया z इज इक्वल टू a। अब जो फंक्शन है इस पॉइंट z इज इक्वल टू a पर एनालिटिक ना हो, लेकिन इसकी नेबरहुड पर, इसके आसपास कोई भी आप पॉइंट लें उस पर फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की हम उसकी बात करते हैं। अब इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल में हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर z माइनस 1, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास z इज इक्वल टू 1 इज दी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है इसके केस में। क्यों, ये जो फंक्शन है z इज इक्वल टू 1 पर एनालिटिक नहीं है, लेकिन इसकी नेबरहुड पर आप जितने भी पॉइंट्स लेंगे उस पर आपका फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। अब जो सेकंड एग्जांपल इसमें दी हुई है, f ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर साइन पाई ओवर z। अब ये जो फंक्शन है आपके पास, ये इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स पर एनालिटिक है, ठीक है, सॉरी, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स पर एनालिटिक नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ, z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू -1 ऑन रियल नंबर्स ऑन रियल एक्सेस, तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स और इसके बिटवीन इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं जिस पर ये जो फंक्शन है एनालिटिक नहीं है। तो ये z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू -1, या इन अदर वर्ड्स आप कह लें z इज इक्वल टू 1 ओवर k वेयर k इज इक्वल टू +-1 +-2 एंड अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास इनफाइनाइट मैनी ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है, लेकिन आप इसकी डोमेन में, इसकी नेबरहुड में कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उस पर फंक्शन एनालिटिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ की फिर फर्दर टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप्स है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, पोल, इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ये जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो तीनों टाइप्स हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं ये, ठीक है। तो इन टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हमें लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन क्या होती है, लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन प्लस b1 ओवर z प्लस b2 ओवर z स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन। ये आपके पास लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन कहलाती है। अब इसके दो पार्ट्स हैं, इसके कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। तो इसका ये जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं एनालिटिक पार्ट। a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर, दिस इज द एनालिटिक पार्ट ऑफ दिस फंक्शन। और आपके पास ये जो फंक्शन है b1 ओवर z प्लस b2 ओवर z, दिस इज द प्रिंसिपल पार्ट। अब हमने क्या करना होगा, इन दो पार्ट्स की हेल्प से रिमूवेबल सिंगुलैरिटी को, पोल को और इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, जीरो ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, उसकी हमने एग्जांपल्स को डिस्कस किया, सिंगुलैरिटीज़ क्या होती हैं, इन अदर वर्ड्स इसको हम सिंगुलर पॉइंट्स बोलते हैं। फिर इसकी हमने टाइप्स को डिस्कस किया, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऐसी होती है, आप कोई भी एक डोमेन लेते हैं, उस डोमेन के अंदर एक पॉइंट आप लेते हैं। जो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती है उस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं होती, लेकिन उस पॉइंट की नेबरहुड में आप जितने भी पॉइंट्स लें उन तमाम पॉइंट्स पर वो फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। इसके बाद इसकी टाइप्स हैं रिमूवेबल, पोल, इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़। उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमने लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन थ्योरम पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, आप उसको अंडरस्टैंड करें। उसमें ये जो फर्स्ट पार्ट है एनालिटिक पार्ट कहलाता है, और ये जो सेकंड पार्ट है ये हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट कहलाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे
और इनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन को डिस्कस किया, सिंगुलरिटी को डिस्कस किया। आज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की टाइप्स को। फर्स्ट टाइप है रिमूवेबल सिंगुलरिटी, देन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, एंड लास्ट में हम पोल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रिमूवेबल सिंगुलरिटी, नाम से है रिमूवेबल, कि आप किसी भी फंक्शन को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी में हम क्या पढ़ते हैं, इफ़ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लॉरेंट्स एक्सपेंशन के बारे में बताया था, उसके दो पार्ट्स थे, एक आपके पास उसका एनालिटिक पार्ट था और दूसरा आपके पास क्या था, प्रिंसिपल पार्ट था। तो किसी भी फंक्शन का प्रिंसिपल पार्ट, इफ़ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जी एट जी इज इक्वल टू जी नॉट कंसिस्ट ऑफ नो टर्म्स, ठीक है, देन जी नॉट इज़ कॉल्ड अ रिमूवेबल, और इसका अनदर दूसरा नाम भी है आर्टिफिशियल सिंगुलरिटी ऑफ एफ ऑफ जी। आपके पास अगर प्रिंसिपल पार्ट में किसी भी पॉइंट के अलॉन्ग जी इज इक्वल टू जी नॉट, अगर प्रिंसिपल पार्ट कोई भी टर्म कंटेन नहीं करता, तो हमारे पास वो जो पॉइंट होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, रिमूवेबल सिंगुलरिटी कहलाएगा। अब जैसे आपके पास दिया हुआ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू साइन जी ओवर जी, तो ये बेसिकली इक्वल होता है 1 ओवर जी को आप बाहर रख दें, तो साइन जी आपके पास इक्वल आ जाता है जी माइनस जी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस जी 5 ओवर 5 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस जी स्क्वायर ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस जी 4 ओवर 5 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इसमें आपके पास, अब जो ये आपके पास प्रिंसिपल पार्ट की कोई भी टर्म्स इसमें नहीं रह गई, ठीक है। तो इट मीन्स आपके पास z इज इक्वल टू 0 इज दी रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, ठीक है। इसका एक और भी है वे, आप इसको यूं भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं लिमिट लूं, लिमिट z अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ z इज़ इक्वल टू आपके पास कोई फाइनाइट नंबर आ जाता है, ठीक है। अगर लिमिट z अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ z पर जो फंक्शन की वैल्यू आपके पास आती है वो फाइनाइट आती है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो z इज़ इक्वल टू 0 है, हमारे पास क्या है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, ठीक। नेक्स्ट इसकी सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें, एफ ऑफ z इज़ इक्वल टू 1 माइनस कोस जी ओवर जी स्क्वायर, ठीक है। इसको भी जब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 1 ओवर जी स्क्वायर 1 माइनस, अब कोस जी की जो आपके पास इसकी एक्सपेंशन होती है वो आपके पास होती है 1 माइनस जी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस जी 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो इट मीन्स ये क्या बन जाएगा आपके पास 1 ओवर जी स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस जी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस जी 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड प्लस अप टू सो ऑन। जब आप 1 ओवर जी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 से -1 और 1 आपस में कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस जी स्क्वायर ओवर 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो इसमें भी आप लिमिट अप्लाई करके देखें, लिमिट z अप्रोचेस टू 0, तो ये माइनस से इधर वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो आपके पास सारी की सारी 0 हो जाएंगी और आंसर आपके पास 1 ओवर 2 फैक्टोरियल मीन्स के 1 ओवर 2 आ जाएगा, जो कि एक फाइनाइट टर्म है। अगर ये फाइनाइट टर्म आ जाता है तो हमारे पास z इज़ इक्वल टू 0 इज़ दी रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन है आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। इसमें क्या है आपके पास, इफ़ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जी एट जी इज इक्वल टू जी नॉट कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हमारे पास जो प्रिंसिपल पार्ट है किसी भी फंक्शन का इस पॉइंट पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन करता है, तो हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे कि हमारे पास वो क्या है, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी है, ठीक है। जैसे कि आपके पास एग्जांपल दी हुई है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू
ई रेज टू पावर 1 ओवर जी। अब इसका जो दूसरा मेथड है मैं आपको बता देता हूँ, ये आपने अगर चेक करना हो कि आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी है, आप जी अप्रोचेज टू ज़ीरो करवाएं और एफ ऑफ जी अगर ये हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे मैं जी अप्रोचेज टू जी नॉट कह देता हूँ, एफ ऑफ जी आपके पास इनफाइनाइट आ जाता है, मीन्स के फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब वो जो पॉइंट होगा आपके पास क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। अगर मैं इस पॉइंट को चेक करूँ, इस फंक्शन को, तो लिमिट z अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ जी लिमिट z अप्रोचेज टू ज़ीरो e रेज टू पावर 1 ओवर z। इट मीन्स e रेज टू पावर लिमिट z अप्रोचेज टू ज़ीरो 1 ओवर z। तो e रेज टू पावर इन्फिनिटी जो कि अगेन क्या आ जाता है, इनफाइनाइट नंबर आ जाता है। इट मीन्स z इज इक्वल टू ज़ीरो इज दी आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होगा हमारे पास। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू साइन 1 ओवर जी, ठीक है। तो इसके केस में भी आप अगर जी को ज़ीरो पुट कर दें, ठीक है, जब आप जी को ज़ीरो पुट करते हैं तो लिमिट अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर भी जी इज इक्वल टू जो ज़ीरो है इसकी क्या है, इसेंशियल सिंगुलरिटी है। या इन अदर वर्ड्स हम इसको आप ओपन करके भी दे सकते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 ओवर जी 1 ओवर 3 फैक्टोरियल जी क्यूब प्लस 1 ओवर 5 फैक्टोरियल जी 5 प्लस अप टू सो ऑन। इसमें जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो समथिंग ओवर ज़ीरो अनडिफाइंड, तो इसमें जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके पास एक इनफाइनाइट नंबर आ जाता है। तो इट मीन्स जी इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ दी आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी आपके पास कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में है पोल। तो सबसे पहले पोल को हम डिफाइन कर लेते हैं कि पोल होता क्या है। इफ़ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जी एट जी इज इक्वल टू जी नॉट कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स से एम। अगर आपके पास फंक्शन इस पॉइंट पर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन करता है, जो प्रिंसिपल पार्ट है वो किसी भी पॉइंट के अलोंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को कंटेन करता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, तो तब हम ये कहेंगे कि वो जो फंक्शन एफ ऑफ जी है हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर एम। तो उस फंक्शन का जो पोल होगा क्या होगा, एम ऑर्डर का पोल होगा वो, ठीक है। अब जैसे मेरे पास ये लॉरेंट्स एक्सपेंशन लिखी हुई है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू बी 1 ओवर जी माइनस जी नॉट प्लस बी 2 ओवर जी माइनस जी नॉट प्लस अप टू सो ऑन बी एम ओवर जी माइनस जी नॉट रेज टू पावर एम एंड अप टू सो ऑन। तो दिस इज द प्रिंसिपल पार्ट, ये हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट है। इसमें अगर आप देखें जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसकी हाईएस्ट पावर एम है, तो दिस इज द पोल जी इज इक्वल टू जी नॉट इज द पोल ऑफ ऑर्डर एम, हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इन एग्जांपल्स की अगर बात करें, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1 ओवर जी माइनस 3, तो इसमें अगर आप चेक करें जी माइनस 3 की पावर क्या है 1, तो इसको आप कह सकते हैं हेयर जी इज इक्वल टू 3 इज द पोल ऑफ ऑर्डर 1। तो ये आपके पास जी इज इक्वल टू 3 क्या है, 1 ऑर्डर का पोल है। तो जब 1 ऑर्डर की पोल की अगर आप बात करें तो उसको हम इन अदर वर्ड सिंपल पोल भी बोलते हैं, सिंपल पोल। सेकेंड एग्जांपल देखें, आपके पास दिया हुआ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जी ओवर जी रेज टू पावर 7। तो इसके लिए भी आप सबसे पहले इसकी सीरीज को ओपन कर लें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 1 ओवर जी रेज टू पावर 7 इंटू साइन हाइपरबोलिक जी इक्वल होता है जी प्लस जी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस जी 5 ओवर 5 फैक्टोरियल प्लस जी 7 ओवर 7 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो इट मीन्स, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 ओवर जी रेज टू पावर 6 प्लस 1 ओवर जी रेज टू पावर 4 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो इसमें अगर आप देखें, हम जब पोल की बात करते हैं तो आप जी माइनस जी नॉट की पावर मैक्सिमम चेक करते हैं। यहाँ पर अगर आप नोट करें जी रेज टू पावर क्या है 6 है, तो 6 इज द मैक्सिमम पावर। तो इट मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हैं जी इज इक्वल टू 0 इज द पोल ऑफ ऑर्डर 6। तो ये आपके पास पोल है ऑर्डर 6 का, किस पॉइंट पर जी इज इक्वल टू 0 पर। नेक्स्ट हमारे पास है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 2 ओवर जी प्लस 4 ओवर जी स्क्वायर प्लस 1 ओवर जी क्यूब। अगर इसमें अगर आप बात करें
तो मैक्सिमम पावर कहाँ पर है, 4 है। तो इट मीन्स ये आपके पास क्या कहलाएगा, z इज इक्वल टू 0 इज दी पोल ऑफ ऑर्डर 4। आप इसमें कह सकते हैं z इज इक्वल टू 0 इज दी पोल ऑफ ऑर्डर 4। तो ये इसी तरह ये आपके पास पोल कंप्लीट हो गया। इसी तरह जैसे हमने इनके शॉर्टकट्स देखे, हम इस तरह चेक कर सकते हैं कि लिमिट z अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ z, अगर आपके पास फाइनाइट नंबर आता है तो हम कहते हैं कि z जो 0 है हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। सिमिलरली इसमें हमने ये चेक किया कि अगर हम लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट करते हैं और फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाती है, तो हमारे पास ये जो पॉइंट होता है आपके पास आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी कहलाता है। अब पोल में हम क्या करते हैं, इसमें भी हम एक फार्मूला लेते हैं, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट, z माइनस z नॉट रेज टू पावर m इंटू एफ ऑफ z। अगर ये भी आपके पास क्या आ जाता है, फाइनाइट नंबर आ जाता है, तो आप क्या कहते हैं, z इज इक्वल टू z नॉट जो है आपके पास इसके केस में पोल ऑफ ऑर्डर m होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं z इज इक्वल टू z नॉट इज दी पोल ऑफ ऑर्डर m। तो यहाँ पर आप जैसे हमने इस एग्जांपल को किया, आप इस फार्मूले से भी ट्राई करेंगे तो आपके पास z इज इक्वल टू 3 आएगा, किसका, ऑर्डर 1 का पोल होगा। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल भी हमने देखी, आप इस फार्मूला से कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे और जो रिमेनिंग्स डेफिनेशंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे।